अभी कहा ना कि एक जमाने में कहलाते थे ग्वालियर चंबल के महाराज, अब भाजपा कार्यालय में बैठकर छील रहे हैं प्याज। ये सिंधिया की इतनी ही इज्जत है। जो विदेश जाते हैं तो गांधी गांधी, और भारत में गोडसे गोडसे है। अभी G20 के देशों को महात्मा गांधी की समाधि पर ले गया, गोडसे के समाधि पर काहे नहीं ले गए जी? इतना हिम्मत है तो ले जाइए। तो ये झूठ और फरेब लोग हैं, और इनके लोगों ने देश की आज़ादी में नाखून तक नहीं कटाया, और जिनने नाखून ना कटाया हो वो आज़ादी के लिए कहते हैं हम शहीद हुए हैं। तो ये झूठ लोग हैं। और एक मामा नहीं कंस है, बीछी का डंक है। बीछी का डंक जानते होंगे। हाँ, तो बीछी का डंक अब की बार फिर लगेगा कि फिर जनता डंक लगाएगी? वो जनता को, हमको जैसे बीछी नहीं असर करती तो इसलिए हमको क्या लगेगा। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको बीछी का असर ही नहीं करेगा। क्या भैया? नमस्कार, देखेंगे टीवी न्यूज देख रहे हैं आप, और इस वक्त हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश में है, और हम जानेंगे माहौल क्या है हमारे साथ। सीधी साफ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे सफेद पोशाक में नेताजी, और नेताजी से होगा सीधा सवाल, तीखे सवाल, और नेताजी को देना होगा जवाब। नेताजी से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है मध्य प्रदेश का माहौल और जनता क्या चाहती है। सबसे पहले नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। और मैं तो ये मानता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यदि ईमानदारी और सच्चाई से काम करे तो लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं होगा, संविधान को कोई आंच नहीं आएगी। जी नेताजी, एक चीज जानना चाहेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जनता अब की बार क्या चाहती है, मुद्दा क्या है? जनता तो चाहती है और कह भी रही है कि अब की बार शिवराज भगाओ सरकार। जनता एकदम कह रही है कि ये झूठ फरेब की सरकार को भगाइए और कमलनाथ जी की सरकार लाइए, जिसने गरीबों का काम किया, जिसने किसानों का कर्ज माफ किया, जिसने गौशालाएं 1000 गौशालाएं बना दी, जिसने बेटी की शादी 50,000 रुपए देने का काम किया, जिसने शुद्ध के साथ युद्ध का काम किया, जिसने खनिज माफियाओं को भगाने का काम किया। तो जनता सब जानती है और मूड भी बदल चुका है। रिजल्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। रिजल्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक तरफ जहां आपने ये सारे सवालों का जवाब दिया और कहा कि ये होने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी और सिंधिया ललकार कर कहते हैं कि अब की बार बीजेपी छाने वाली है। अब देखिए, सिंधिया का तो कहना नहीं, जिनके पूर्वज दूसरों का जूता चप्पल उठाते रहे हों, जो गद्दार, जिसके खून में गद्दारी हो, खून में गद्दारी, जिसके खून में गद्दारी हो, उसको उसकी क्या बात करते हैं आप? कैसे कहते हैं खून में गद्दारी? भाई आप इतिहास पढ़िए। सिंधियाओं ने गद्दारी नहीं की होती तो महारानी लक्ष्मीबाई मारी जाती। सिंधियाओं ने गद्दारी नहीं की होती तो मध्य प्रदेश में जनता की सरकार गिरती। सिंधिया यदि अच्छे से लोकतंत्र के पुजारी हैं और सिंधिया हैं रहते, तो मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूं, जिस पार्टी ने उनको संसद बनाया, इतनी कम उम्र में देश का मंत्री बनाया, उसी पार्टी के पीठ में छुरा घोंपते हो और आप अपने आप को देशभक्त मानते। सिंधिया जी कहते हैं कि कांग्रेस की पार्टी में हमें वो सम्मान नहीं मिल रहा था, वो तो हमारी देन है और जनता की देन है। जिस तरीके से कुर्सी हमारी मिल रही थी और हमारी ललकार थी, जैसे कि कांग्रेस का सिस्टम बना था, और जैसे ही हम बदल गया सिस्टम बदल गया। हाँ, सिंधिया जी को सम्मान मिल रहा है। कांग्रेस में थे तो महाराज कहते थे, आजकल महाराज खत्म कर दिया, सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया रह गया है। तो इससे जान लीजिए। और हमने अभी कहा ना कि एक जमाने में कहलाते थे ग्वालियर चंबल के महाराज, अब भाजपा कार्यालय में बैठकर छील रहे हैं प्याज। ये सिंधिया की इतनी ही इज्जत है। मोदी जी G20 सम्मेलन करवा रहे हैं और देश विदेश के लोग आकर भारत में जो है भारत की संस्कृति को सलाम कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ना भाई, आप देश का नाम रोशन करिए। हम भी चाहते हैं विश्व परिदृश्य में भारत का सीना चौड़ा हो, लेकिन एक बात बताइए कि सम्मेलन में बस्तियां क्यों ढकी गई, दीवारें क्यों बनाई गई? आप गरीबों को दिखाना नहीं चाहते हैं। आप देश के कहते हैं हम 130 करोड़ लोगों को हम चाहते हैं, हम उनका मान बढ़ाते हैं, तो छुपाना क्या? छाती ठोक कर कह दीजिए हम भारत के लोग भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं। और एक चीज जान लीजिए, इस देश के अंदर जब सुई नहीं बनती थी तब कांग्रेस की सरकार आई थी। आप पूछ लीजिएगा, आप भाजपा के नेताओं से पूछ लीजिएगा, बगल में साधु सन्यासी सियासत पे हैं। पर एक बात और कहना चाहता हूं कि जब सन्यासी को सियासत से मोहब्बत हो जाए तो समझ लीजिए बेड़ा गर्क होने वाला है। और देश के अंदर आज मोदी शिवराज से एक सवाल पूछिएगा, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, एक बांध का नाम बता दीजिए जो किसानों के लिए आपने किया हो, एक AIIM का नाम बता दीजिए, एक IIT का नाम बता दीजिए, एक ऐसी चीज का नाम रीवा के अंदर शिवराज सिंह बता दे। नहीं, एक ऐसी चीज। और एक बात और है, भाई ने कह दिया तो याद दिला दिया, ये वो लोग हैं जो विदेश जाते हैं तो गांधी गांधी और भारत में गोडसे गोडसे
है? अभी G20 के देशों को महात्मा गांधी की समाधि पर ले गया, गोडसे के समाधि पर काहे नहीं ले गए जी? इतना हिम्मत है तो ले जाइए। तो ये झूठ और फरेब लोग हैं, और इनके लोगों ने देश की आज़ादी में नाखून तक नहीं कटाया, और जिनने नाखून ना कटाया वो आज़ादी के लिए कहते हैं हम शहीद हुए हैं, तो ये झूठ लोग हैं। और एक बात सुन लीजिए, 1935 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कुलपति कैसे बन गया जी? यदि आप दलाली नहीं करते, यदि आप कमीशन नहीं खाते, तो 35 साल की उम्र में कोई कुलपति नहीं बनता। ये तो इतिहास विलोप करने वाले लोग हैं। ये हमारे कोई आप बताइए, ये कहते हैं हम इतिहास को खत्म कर देंगे, तो का 2014 से देश बना है। मध्य प्रदेश की जनता से आह्वान क्या करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की जनता जान गई है कि शिवराज मामा नहीं कंस है, और कंस मामा किसी भी युग में रहे हों, चाहे मारीच रहे हों, कंस रहे हों, और फलना धिमका, वो कभी किसी के सगे नहीं हुए हैं। जनता बचेगी। किसान मजदूर गरीब सब जान गए हैं 18 सालों में। आप पूछिए ना इनसे, ये कहें रीवा में मध्य प्रदेश में कि लाडली बहना ही बचा है, तो बिल इन्होंने कहा था कि हम जितनी बिजली उतना बिल। कहाँ है ये? लाडली बहना का पैसा दुगना हो रहा है, 3-3 हजार रुपए मिलने वाला है। तो 15 लाख कह देंगे तो हम क्या करेंगे जी? तो ताके ना है 15 लाख को 9 साल से, 3,000 को ताके हुए। और आप एक बात जान लीजिए, 3 करोड़ लाडली बहना 60 लाख कहाँ गाँव गड़मड़ झाला है? जांच कराइए, ये जांच का विषय है। क्या भैया मध्य प्रदेश की जनता मामा को साकारेगी या नाकारेगी? अब ये तो आप लोग भी घूमते रहते हैं। नहीं क्या कह रहे थे? मामा नहीं कंस है, कैसे क्या करें बताइए? बीछी का डंक है। क्या कह रहे थे बोलिए? कहे तो मामा नहीं कंस है, बीछी का डंक है। बीछी का डंक जानते होंगे? हाँ, तो बीछी का डंक अब की बार फिर लगेगा कि फिर जनता डंक लगाएगी? वो जनता को, हमको जैसे बीछी नहीं असर करती, तो इसलिए हमको क्या लगेगा? तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको बीछी का असर ही नहीं करेगा। बदलाव होगा, बिल्कुल होगा 100%। तो ये देखिए साहब, मध्य प्रदेश की जनता और नेताजी हमारे साथ है, जिनसे बेबाक बातचीत हमने की। और वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कैमरामैन विरजेश के साथ। मैं अमित कुमार, देखते रहिए दंगल टीवी न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार।